हड़ताल होने की वजह से उसे कोई रिक्शा नहीं मिल रही थी। फ़ोन भी डिस्चार्ज हो चुका था और आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा था जिससे सुधा मदद मांग सके। सुनसान सड़क पे वह अकेली चली जा रही थी कि तभी उसे कुछ दूर पे लोग दिखे। उसने सोचा कि आगे जाके इन लोगों से मदद मांग लेती हूँ। वो तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी वहाँ मौजूद उन लोगों की नज़र उस पर पड़ गई। वो लोग सुधा को अकेले देख के परेशान करने लगे। अब सुधा मदद मांगने के बजाय वहाँ से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए तेजी से दौड़ लगाने लगी। सुनसान रास्ता होने के कारण वो किसी से मदद भी मांगने में असमर्थ थी। उसे पछतावा होने लगा कि उसने शॉर्टकट रास्ता लेके कितनी बड़ी गलती कर दी। उस रास्ते से लोग शाम के 6 बजे के बाद नहीं जाते थे। वो लगातार भगवान को याद किए जा रही थी कि तभी उसे ऑटो रिक्शा की आवाज़ सुनाई दी। उसने हाथ दे के रिक्शा को रोका। अंदर एक लड़की बैठी थी तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने ऑटो रिक्शा चालक से बोला, अच्छा जी, आगे रामपुर तक छोड़ दोगे क्या? बड़ी कृपा होगी आपकी। पीछे कर रहे लोग ऑटो वाले को देख के वहीं रुक गए। सुधा अपने कैमरे से उस ऑटो वाले की फोटो ले ली। ऑटो वाला तैयार हो गया। फिर उसने सुधा को बोला, क्यों बेटा, आपको पता नहीं था क्या? यह रास्ता सुरक्षित नहीं है। आए दिन यहाँ घटनाएं होती रहती है। हाँ चाचा जी, सुना तो था, पर आज मेरी ट्रेन लेट हो गई थी। मैं थोड़ी जल्दी में थी और यहाँ के पता चला कि ऑटो रिक्शा की हड़ताल भी थी, तो सोचा शॉर्टकट ले लेती हूँ। उसने बगल में बैठी लड़की से बात करी और उससे पूछा कि हेलो, आपका नाम क्या है और आप कहाँ तक जाएंगी? इतना सुनते ही वो लड़की सुधा को देखने लगी। सुधा के बोलने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। तभी वो रिक्शा वाला अंकल बोलता है, बेटा एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ। कभी भी कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, कभी भी शॉर्टकट रास्ता मत चुनना। हमेशा सुरक्षित रास्ता ही चुनना। जी 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 चाचा जी, सही कहा आपने। आज के बाद आपकी बात का ध्यान रखूंगी। पर आज तो हड़ताल थी, तो आप रिक्शा लेकर कैसे निकले? अरे बेटा, यहाँ किसी में इतना हिम्मत नहीं जो मुझे रोक सके। मैं रामलाल अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं यहीं बगल के बस्ती गांव में ही रहता हूँ। ये मेरी बेटी है, इसकी शादी है 2 दिन बाद, इसलिए इसको बाजार से सामान दिला के ला रहा था। तभी सुधा का घर आ गया। सुधा ऑटो से उतरी और चाचा जी को बोला, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा जी। सुधा ने जैसे ही पर्स में हाथ डाला तो देखा उसके पैसे वाला बटुआ गिर चुका था। उसने जैसे ही नीचे उसको उठाने के लिए देखा और तुरंत जैसे सुधा ऊपर उठी कि ऑटो वाला रिक्शा जा चुका था। वो घर आके सोचने लगी कि इतनी जल्दी वो कहाँ गए कि मैं भी देख नहीं पाई। घर जाकर सुधा की माँ ने पूछा, बेटा बहुत देर हो गई है, मेरा तो दिल ही बैठ गया था कि सब बंद हो गया है, तू कैसे आई? उसने रास्ते के बारे में अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा, अरे बेटा वो रास्ता सुरक्षित नहीं है, उस रास्ते से तू क्यों आई? हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं भी डर गई। वो तो एक अच्छा ऑटो रिक्शा वाला मिल गया जिसने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। मैंने उसकी फ़ोटो ली है, वो यहीं बगल के गांव में रहता है। उसके पैसे भी देने लगे, कल जाके मैं उसके पैसे दे दूँगी। हाँ ठीक है, अभी जाकर रिफ्रेश हो जा, मैं खाना लेके आती हूँ। अगले दिन सुबह सुधा गांव में ऑटो वाले के पैसे देने के लिए गई। वो लोगों से जैसे उसका पता पूछते तो सब लोग उसको आश्चर्य से देखते हुए उंगली से इशारा करते हुए कहते हैं, वो उधर। आगे का रास्ता दिखा देते हैं उसको। ऐसे करते हुए वो एक घर के पास पहुंची जहां एक औरत अकेली बैठी थी। उसने उससे पूछा, चाची रामलाल जी का घर यही है क्या? उसने गुस्से में बोला, हाँ। क्यों, अब क्या? रामलाल ने अब क्या किया? उनकी वजह से मैं इतनी परेशान थी,
वो कम था क्या जो तुम भी आ गई? पहले ही गांव के लोग मेरे घर से कुछ नहीं लेते देते। चाची पर मैं तो पैसे देने आई थी। क्या? कौन से पैसे? जी चाची, कल चाचा ने मेरी मदद की और मुझे घर तक पहुंचाया और बिना पैसे लिए ही चले गए। लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सही कह रही हूँ चाची, मेरे साथ ऑटो में एक लड़की भी थी जो कि आपकी बेटी थी, आप उसी से पूछ लो। औरत ने गुस्से भरे नजरों से सुधा को देखा। अच्छा रुको, मैं फोटो दिखाती हूँ, तब आपको यकीन होगा। सुधा ने अपना कैमरा निकाला और जैसे ही फोटो दिखाने लगी कि फोटो में कुछ नहीं दिख रहा था, तभी जोर जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। अरे रामलाल ने आज भी 4 लोगों की जान ले ली है। चारों ने नशे कर रखे थे। पुलिस लाश लेके आई है, जल्दी चलो। भाग के सुधा ने भी बाहर जाके देखा तो वही लोग थे जो रात में सुधा को परेशान कर रहे थे। अब वो मर चुके थे। गांव की एक औरत ने सुधा को बताया कि गांव के ही कुछ दबंगों ने चलती ऑटो से उतार के उसको मार डाला था और उसकी बेटी को भी। तभी से उसकी आत्मा उस रास्ते पर दिखती है और कोई भी भूल कर भी उस डरावने रास्ते से नहीं जाता। सुधा यकीन नहीं कर पा रही थी कि जिसने उसकी मदद की थी वह आज भूत बन चुका था। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।